28 अगस्त 2025 को एक लड़की अपने घर का काम करके कुछ टाइम रील देखने के लिए बैठ जाती है। रील देखते देखते उसे एक रील दिखता है, जिस रील में एक लड़का लिपसिंग कर रहा होता है गाने पे। उसमें उसको अपना पति नजर आने लग जाता है, जो 8 साल पहले मर चुका था, जिसके मर्डर के केस उस लड़की पे लगे थे। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है, कैसे घटित हुई, क्या क्या हुआ इसमें, ये सारी बात बताऊंगा। और 28 अगस्त 2025 के बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, वो सारी बात बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें, जो हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छी न लगे, लेकिन आपके चाहने वालों को, आपके जानने वाले को ये वीडियो अच्छी लगे और वो उनका कुछ ज्ञान बढ़े और वो जागरूक हो, अपने आप को जागरूक करे, अपने आस पड़ोस को जागरूक करे और सुरक्षित रहे, आजकल के बवाल से बचे। दोस्तों, चलते हैं इस कहानी के सफर पे। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के हरदोई का। हरदोई में एक मोदी नगर जगह है, वहां पे एक संगीला थाना क्षेत्र का है। दोस्तों, 2017 में सीलू की शादी बबलू नाम के लड़के से अब हिंदू रीति रिवाज के साथ, पूरे धूमधाम के साथ शादी होती है। शादी के बाद सीलू अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल जाने के बाद ससुराल जाने के बाद 2-3 महीने तो ठीक ठाक बीतते हैं। उसके बाद उसके पति से, मतलब बबलू से, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई जब शुरू हो जाती है तो एक दिन लड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है और सीलू नाराज होकर अपने मैके आ जाती है। मैके आने के 10 दिन के बाद सीलू के पेट में दर्द होता है। पेट में जब दर्द होता है तो सीलू डॉक्टर के पास जाती है अपने माता पिता की मदद से। डॉक्टर साहब चेक करते हैं, फिर उसके बाद बताया जाता है जो आप प्रेग्नेंट है 3 साढ़े 3 महीने की। अब सीलू भी खुश हो जाती है, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। और सीलू इसलिए खुश हो जाती है, जो बच्चे आएंगे तो पति से झगड़ा लड़ाई कम हो जाएगा, सास ससुर भी प्यार करेंगे। इस बात से वो खुश हो जाती है। फिर घर आके अपने पति को फोन करती है, बताती है, अपने सास ससुर को बताती है। सास ससुर खुश हो जाते हैं, घर वाले माता पिता भी खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसा उसको प्रतीत होता है, उसको एहसास होता है, जो मेरा पति खुश नहीं हुआ, मतलब बबलू खुश नहीं हुआ उतना। फिर उसके बाद सीलू अपने मैके में ही रहती है, वो इंतजार करती है जो घर वाले आएंगे। लेकिन न सीलू का हस्बैंड आता है, न सीलू के ससुराल वाले आते हैं। तो घर वाले भी कहते हैं, यार ये सोच रहे होंगे जो प्रेग्नेंट होती है तो लड़की की जो देखभाल होता है वो मैके में ही ठीक ठाक ढंग से होता है, इस वजह से नहीं आ रहे होंगे। दिन बीतता चला जाता है। दिन बीतते बीतते डिलीवरी का टाइम आ जाता है। सीलू अब ये उम्मीद में बैठी रहती है जो अब तो हस्बैंड आएगा ही डिलीवरी के टाइम पे, लेकिन फिर भी नहीं आता। उसके बाद डिलीवरी के 2-3 महीने बीत जाते हैं। सीलू पता करती है तो ससुराल वाले, मतलब उसके पति के माता पिता, ये कहते हैं जो बबलू का तो कोई अता पता ही नहीं है, हमें भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद सीलू थाने जाती है। इसी संगीला थाने में जाके रिपोर्ट लिखाती है गुमशुदगी का, अपने पति के गुमशुदगी का। थाने की चक्कर लगाती रहती है, लेकिन थाने से उतना मदद नहीं मिल पाता है। फिर वो एक दिन एक वकील से मिलती है और कोर्ट जाती है। कोर्ट जाने के बाद वहां भी एक जो केस दायर होता है वो करती है, लेकिन कोर्ट वाले भी जितना मदद कर सकते थे किया। लेकिन सीलू की का जो दुख था, उसका जो पति गायब हुआ था वो नहीं मिला। उसके बाद कुछ दिन के बाद, मतलब 22 अप्रैल 2018 को सीलू के ससुराल वाले सीलू पे ही एफआईआर डाल देते हैं, जो मेरे बेटे का कत्ल हो गया है और कत्ल कोई और नहीं, उसकी पत्नी सीलू ने कराया है। और इस लाश को छुपाने में, खपाने में सीलू के माता पिता का भी हाथ है। अब ये केस हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस वाले छानबीन तहकीकात करने लग जाते हैं, सीलू के बारे में सारी तहकीकात करते हैं। लेकिन पुलिस वाले को का हाथ खाली रहता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं मिलता सीलू के खिलाफ।
फिर ये केस भी ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन पुलिस वालों को न बबलू का लाश मिलता है, न ही उसका कोई सुराग मिलता है। फिर दिन आता है 28 अगस्त 2025 को। रात को सीलू अपने घर का काम करने के बाद इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम बिता रही थी। टाइम बिताते बिताते रील देखते देखते एक रील पे जाके उसकी नजर रुकती है, और नजर इसलिए रुकती है क्योंकि उस रील पे जो लड़का गाने के साथ लिपसिंग कर रहा होता है वो कोई और नहीं, उसका पति होता है, ऐसा सीलू को लगता है। सीलू इस रील को देखने के बाद उस आईडी पे जाती है, और उस आईडी पे जितने रील डले होते हैं वो सारे रील देख डालती है। उसको थोड़ी खुशी भी होती है, लेकिन थोड़ा गम भी होता है, क्योंकि उस लड़के के साथ उस रील पे एक लेडीज भी लिपसिंग कर रही होती है, दोनों साथ में कर रहे होते हैं। खुशी इस बात की होती है चलो पति मिला, लेकिन गम इस बात की होती है आखिर ये लेडीज कौन है। रात भर वो सोती नहीं है, वो अब सोचती रहती है। सुबह उठते ही अपनी मम्मी को जाती है और मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी भी वो रील देखना शुरू करती है, लेकिन 10 साल हो गए थे, चेहरा बदल जाता है। तो मम्मी तो ये कहती है जो बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, तुम गलत सोच रही हो, तुम ये उम्मीद अब छोड़ दो, क्योंकि अगर 8 साल बीत गए हैं उसको तुम्हें छोड़े हुए, तो अगर वो जिंदा होता तो तुमसे रिश्ता नहीं रख रहा है, लेकिन अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्त यार से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, अपने जानने वालों से जरूर रिश्ता रखता। किसी को तो कुछ पता होता जरूर, क्योंकि हमने सबसे बात कर ली, सब यही कहता है हमारे से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। उसके बाद भी सीलू नहीं मानती है और वो अपने ससुराल जाती है। अपने पति के माँ बाप को, मतलब अपने सास ससुर को सारी बात बताती है। फिर उसे भी रील दिखाती है, वो लोग भी रील देखते हैं, और रील देखने के बाद वो मान लेते हैं ये कोई और नहीं मेरा बेटा बबलू है, मतलब सीलू का पति है। फिर उसके बाद वो लोग थाने आते हैं। थाने आने के बाद फिर से वो बात कहते हैं जो हमने एफआईआर कराया था गुमशुदगी का, अब ये हमें रील पे मिला है, आप लोग रील देखो। पुलिस वाले भी रील देखते हैं, चेहरा मिलाने की कोशिश करते हैं, और उसमें एक सर्कल ऑफिसर होते हैं संतोष कुमार सिंह, वो इस बात को मान जाते हैं जो ये पति हो सकता है तुम्हारा हो, और हम इसमें पूरी मदद करेंगे खोजबीन में, जानने में, तहकीकात करने में। सीलू और सास ससुर, सीलू अपने मैके आ जाती है, सास ससुर वो अपने घर चले जाते हैं। पुलिस वाले तहकीकात शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों ने इंस्टाग्राम की आईडी भी ले ली थी सीलू से, सब कुछ ले लिया था। अब पुलिस वाले जब तहकीकात करते हैं तो वो ये पाते हैं जो हरदोई से 700-750 किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना शहर में ये आईडी है। फिर पुलिस वाले सादे वर्दी में लुधियाना पहुंचते हैं। लुधियाना पहुंचने के बाद उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। एड्रेस पे पहुंचते हैं तो देखते हैं उस घर के बाहर एक लेडीज खड़ी है, और वो लेडीज कोई और नहीं, उस रील में नजर आने वाली लेडीज होती है। उससे पूछा जाता है जो बबलू घर पे है, तो वो लेडीज कहती है, क्योंकि पुलिस वाले तो शादी वर्दी में थे, तो वो कहती है। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं आप कौन हो, तो वो लेडीज कहती है मैं उनकी पत्नी हूँ। तो वो पुलिस वाले कहते हैं चलो बबलू को बुला दो। बबलू सामने आता है। फिर पुलिस वाले कंफर्म करने के लिए कहते हैं बबलू भाई क्या हालचाल है, तो बबलू कहता है जी ठीक है, आप लोग कौन है। फिर पुलिस वाले आधार कार्ड वगैरह चेक करते हैं। फिर बबलू को कहते हैं तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बीवी और एक 7-8 साल का बेटा भी है। अब बबलू कुछ समझ नहीं पाता है, उसे ऐसा एहसास होता है जो इस दुनिया में हम छुप जाएंगे और छुप छुप के रील बनाएंगे। दोस्तों सोशल मीडिया जितना खराब है उतना ही अच्छा भी है। फिर गिरफ्तार करते हैं। बबलू को गिरफ्तार इसलिए करते हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट में आप एक ही शादी कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते बिना डिवोर्स लिए, और डिवोर्स लेना तो दूसरी शादी करने से भी ज्यादा टाइम लगता है। हमारे कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए लोग आजकल शॉर्टकट भी अपनाते हैं, और ये शॉर्टकट बबलू को भारी पड़ गया। बबलू को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार उसके ऊपर ये लागू हो जाता है। और भी कई सारे धारा लगी होंगी, ऐसा कुछ अपडेट अभी नहीं है, लेकिन
हालत ये है जो बबलू जेल में है, और उस पत्नी को थोड़ी सी सुकून जरूर मिली, क्योंकि घर वाले, आस पड़ोस के, जानने वाले, शुभचित तक, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार सब उसे ताना मारते थे और कहते थे जो इसके लक्षण ठीक नहीं है, इसका नसीब ठीक नहीं है, ये अपने पति को खा गई, अपने पति को मरवा दी, क्योंकि एफआईआर भी हो गया था। तो ये सब सहते हुए लेकिन वो सीलू हार नहीं मानी और अपने पति को ढूंढ ही निकाला। जो काम पुलिस वाले, जो काम इतने बड़े तंत्र लिए बैठे, इतने रिसोर्स लिए बैठे लोग नहीं कर पाए, वो काम इंस्टाग्राम ने सीलू से करा दिया, और सीलू ने ऐसा कर भी दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अजीब है। अगर सीलू हार मान जाती तो उसके ऊपर ताउम्र ये लांछन लगा रहता जो वो अपने पति को खा गई। अब ससुराल वाले भी सीलू को लक्ष्मी मानने लग गए हैं, लेकिन 2018 में उसी के ऊपर अपने बेटे के खून का एफआईआर भी कराते हुए थोड़ी सी भी हिचक नहीं आई। दोस्तों, इस कहानी में जो भी है सब सच है, और फिर आप लोगों से एक दूसरे कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए रिक्वेस्ट है जो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में सीलू का भी फोटो है, उसके हस्बैंड का भी फोटो है, और उसके दूसरी बीवी का भी फोटो है। और दोस्तों, मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो वो जब पुलिस ने पूछा तुम ऐसा क्यों किए, तो वो यही बोला, जो सीलू मेरे से बार बार लड़ाई करती थी और नाराज होकर अपने मैके चली गई थी। मैंने बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये नहीं आई। लेकिन पुलिस वालों को सीलू की सच्चाई पता थी, सीलू की बातों में उसे सच्चाई मिली, और सारे गवाह सबूत यही कह रहे थे, जो सीलू बार बार थाने और कोर्ट की चक्कर लगाती रही अपने पति को पाने के लिए, वो सीलू ऐसा नहीं कर सकती है। सीलू तो बाइज्जत बड़ी है, अपने मैके में है। जो 8 साल का बेटा है वो भी अपने बाप को नहीं देख पाया, क्योंकि वो आया तो जरूर, मिला तो जरूर, लेकिन वो जेल चला गया। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, दो दो परिवार बर्बाद हो गया, दो दो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप कोई भी क्राइम करना चाह रहे हो, सोच रहे हो, करने जा रहे हो, तो बहुत ही गलत है, आप नहीं बचोगे। डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट इंडिया है, यहाँ पे कोई भी सबूत छुपाना खतरे से खाली नहीं है, और आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर दोगे जिससे आप बच नहीं पाओगे और कानून के हत्थे चढ़ जाओगे और कई सारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। इसलिए कोई भी क्राइम ना करे, क्राइम करने से पहले सोचें और क्राइम करने से बचें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।